पिछले 2-3 वर्षों के दौरान जो इकदामात मरकज की जानिब से उठाए गए या फिर इसके अलावा सिक्योरिटी पर जो कुल अखराजात हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर दीगर एजेंसियों पर, और इसके अलावा जो टारगेट किलिंग्स रही हैं उस पर सवालात हुकूमत से मुसलसल ऐवान के अंदर पूछे जा रहे हैं। सरमाई इजलास में वहां पर जवाब हुकूमत की जानिब से दिया गया है और एक और ताजा बयान सामने आया है जिसमें हुकूमत के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के दौरान आप देखेंगे तो जो अखराजात सरकार की तरफ से उठाए गए हैं इसमें मौजूदा जो माली साल है 3 वर्षों में सबसे ज्यादा इसमें हुकूमत के इन आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा जो खर्च आया है या सबसे ज्यादा रकूमात खर्च की गई हैं वो इस दौरान की गई है। 3 वर्षों में पुलिस पर ही सिर्फ हुकूमत के मुताबिक कुल मिलाकर 2,814 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सरकारी आदाद शुमार हैं, हुकूमत बताती है। दूसरी बात, जब आप इन आदाद शुमार को मजीद खंगालते हैं तो इक्विपमेंट से लेकर दीगर चीजें जो हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल की गई या सिक्योरिटी एजेंसीज के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए दी गई, यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो काम किया गया है उसमें हुकूमत बताती है कि अब तक साल 2018, 19, 20 तो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2,814 करोड़ रुपए सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर खर्च किए हैं। इन आदाद शुमार की जहां तक बात है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी लेवल पर हुकूमत ये मानती है कि मौजूदा वक्त में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो राज्यसभा में आदाद शुमार पेश किए गए 2019-20 के अंदर वजारत दाखिला के मुताबिक 1267 करोड़ रुपए, साल 2020-21 में 611 करोड़ रुपए, 2021 और 22 के दौरान 936.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरीके से कुल मिलाकर 2,814.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए सरकार के मुताबिक पुलिस पर या दीगर सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही यह भी पूछा गया कि सिक्योरिटी पर मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां हो, टारगेट किलिंग्स को रोकना हो, शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से अब तक जो पैसा खर्च किया गया है इसके असरात क्या मुरत्तब हुए हैं। तो हुकूमत ने इस पर जवाब दिया कि वादी कश्मीर में हो या जम्मू प्रोविंस के अंदर हो जहां पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत थी वहां पर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही। एक तो नाकाज ज्यादा लगाए गए हैं, पहले के मुकाबले नाका ज्यादा लगाए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो हैं वहां पर नजर रखी जा रही है जहां पर यह लगता है कि नकलो हमल या मुश्तबा अफराद की नकलो हमल है कहीं पर। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन मजीद तेज हुए हैं। इसके अलावा दीगर चैलेंजेस जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, न सिर्फ मिलिटेंट्स बल्कि उनके मुआवनीन के खिलाफ भी कार्रवाई करनी हो, वो कार्रवाई और तेज कर दी गई है। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हो उन पर सर्विलेंस रखनी हो, उनसे जुड़े लोगों पर नजर रखनी हो, निगरानी करनी हो, जो हालात को खराब करने की मुसलसल कोशिशें करते रहे हैं उन लोगों पर भी हमारी नजर रही है। यही साल है, यही वजह है कि रियल टाइम जो कंसेंसस करके हालात को बेहतर करने की कोशिश की गई है पुलिस या दीगर एजेंसियों पर जिन पर ज्यादा रकूमात खर्च हुई, उसका नतीजा ये भी है कि मौजूदा वक्त में संगबारी हो या फिर बाकी बदमनी फैलाने वाले जो सबसे ज्यादा जिस तरीके से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से हालात को खराब करने की कोशिश एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने की, हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक वो कम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने मजीद इकदामात मरकज की जानिब से उठाए। वजारत दाखिला ने जो मुख्तलिफ सवालात पूछे गए थे अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, तो अरकान का जवाब हुकूमत की जानिब से दिया गया है। मरकजी वजीर बराए दाखिला की जानिब से नित्या आनंद राय की जानिब से जवाब दिया गया है, जहां पर उन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो खर्च हुआ है फोर्सेस पर, खासकर पुलिस पर, इस हवाले से उन्होंने जवाब दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2019, 2018, 2020, 21 के दौरान कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 9 कश्मीरी पंडितों को उन पर हमला हुआ है, जिनकी मौत हुई है, जिनका कत्ल हुआ है। ये एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि साल 2018 के अंदर जहां 417
जो अटैक्स हुए थे, हमले हुए थे, वहीं साल 2021 के दौरान इनमें कमी आई है और साल 2021 के दौरान 229 हमले हुए हैं। कहीं ना कहीं गुज़श्ता 3 सालों के दौरान इन हमलों में भी कमी आई है। ये कल ऐवान के अंदर जवाब दिया गया।